भोपाल में चुनाव की हलचल पूरे शबाब पर है। प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। वोट देकर आशीर्वाद देने का आग्रह कर रहे हैं। वार्ड की समस्याओं को लेकर सियासी तीर भी चल रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई का वादा कर रहे हैं। सुबह से शाम तक घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें, 6 जुलाई को भोपाल नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी अपनी पार्टी के महापौरों के लिए भी वोट की अपील कर रहे हैं। बीडीसी न्यूज के लिए पार्षदों के वादों की बात करते हैं। वार्ड 38 में हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले कार्यकाल में जो पार्षद थे उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, लोग बहुत परेशान रहे। ये विनायक होम्स कॉलोनी, ये बाजू में आप वहाँ भी बाइट लें लोगों से, उन्होंने 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये पर मकान से लेकर नाली बनाई है प्राइवेट, पानी नर्मदा जल सब दो दिन में एक दिन आता है। लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया पिछले पार्षद ने। और हम जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारी भाभी जी गीता पंथी जी को जिताएं, हाथ के पंजे पर मोहर लगाएं और हम विकास कार्य पूरी क्षमता से करेंगे, किसी को समस्या नहीं होगी। क्या कुछ वादे आपने किए हैं जनता से जो आप जीतते हैं तो करेंगे? हमने सबसे बड़ा वादा नर्मदा जल पूर्णता लाने का किया, जो कि वर्धमान ग्रीन पार्क में नर्मदा जल पिछले 10 सालों में नहीं आ पाया है। अब कारण क्या रहा है, समझ से परे है। मुख्यमंत्री आपका है, मंत्री जी स्वयं विधायक हैं, यहाँ से पार्षद आपके हैं, इसके बाद पानी क्यों नहीं आया? क्या वो संपत्ति कर नहीं देते? क्या वो कचरे का कर नहीं देते? क्या बिजली के बिल वो नहीं देते? आपने कुछ काम ही नहीं किया। ऐसे यहाँ पर यहाँ विनायक होम्स में सीवेज की समस्या थी, लोग परेशान हो गए। 15 साल तक बोल बोल कर परेशान रहे, नाली नहीं बनाई। फिर उन्होंने प्राइवेट रूप से ही कार्य किया, अपना पैसा लगाया। इस महंगाई के दौर में किस तरह से उन लोगों ने कलेक्शन किया और पैसा खर्च किया। हमने जो वादे किए हैं, सबसे पहले नाली, रोड और पानी की समस्या के निवारण के लिए हम पूर्णतः वचनबद्ध हैं और हम पूर्णतः से कार्य करेंगे। ठीक है, कहेंगे जनता को ये आप जीतते हैं तो ये विकास आप करेंगे, और क्या संदेश देंगे आपका पार्टी का? वार्ड 38 से मेरी माता जी चुनाव लड़ रही हैं और शहर भोपाल से महापौर के पद पे विभा पटेल जी चुनाव लड़ रही हैं। निश्चित ही जो अव्यवस्थाएँ नगर निगम की रहेंगी, नगर निगम शहर में जो नगर निगम संस्था है 4 भागों में बांट रखी है। किसी को कोई दूसरी इजाज़त के लिए जाना पड़ता, शाहपुरा जाना पड़ता है, किसी कार्य के लिए हमें माता मंदिर जाना पड़ता। पहले सादर मंजिल हुआ करता था, सूद साहब के टाइम पे एक ही बिल्डिंग में सारे कार्य हुआ करते थे। जब नल कर की बात आ रही है तो वो बढ़ा दिया गया है नर्मदा के नाम पर। हमने मकान के कर बढ़ा दिए गए हैं। ये आदरणीय मैडम गौर साहब के टाइम से और माननीय आलोक शर्मा जी के टाइम से जो नगर निगम का 4 तरफ बंटना हुआ, वो अव्यवस्थाओं का एक खेल है। और उसी रूप में जैसे कि पूर्व में यहाँ पे बीजेपी का पार्षद रहे हेमराज कुशवाहा जी, उनका भी यहाँ पे इस तरह का रवैया रहा कि वो विधायक जी के सामने अपनी बात को ही नहीं रख सके। कभी भी मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि जल, पानी, बिजली, छोटी सुविधाएं, मगर पद छोटा होता है पार्षद का, मगर एक एक घर से जुड़ के वो रहता है, ऐसा उसका रिश्ता होता है। और इसी रिश्ते को बात में रखते हुए आदरणीय मेरी माता श्री गीता पंथी जी इस बात को रख रही हैं। स्नेह और प्रेम मिल रहा है क्षेत्र का। वार्ड नंबर 38 की समस्याएं जो है पार्षद की, वो हम निपटाएं। क्या संदेश आप दे रहे हैं जनता को? संदेश यही है कि वार्ड में जो गरीब घर हैं, हमारे वार्ड 38 की आइडेंटिटी पे जो रह रहे हैं और गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, हम स्वयं के पैसों से उनको दवा मुहैया कराएंगे, प्राथमिक इलाज उपलब्ध कराएंगे। हिनोतिया शमशान घाट का जो मुद्दा है, शमशान घाट अधूरा है, माननीय आलोक जी ने 2 करोड़ रुपए दिए, उसको भी समय पे कार्य कराने का हमारा मुद्दा रहेगा। जैसे ही सेमरा में कई बिजली के खंभे हैं जिससे कि हाई टेंशन लाइन नीचे लटक रही है, 3-3 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं उधर पर। ये चीज़ें सामने हैं। फेयर है कि बीजेपी नीचे से ऊपर तक है। हम देश में बदलने का चुनाव नहीं है ये, ना प्रदेश में किसी को बदलने का चुनाव पार्षदी का है।
क्षेत्र में पार्षद की जिम्मेदारी का चुनाव है। हम उस जिम्मेदारी को लेते हुए समझते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू।